नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के 10वीं विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया है। जिस कांग्रेस ने एक चुनाव पहले प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, वह इस बार पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गई है। न सिर्फ सत्ता हाथ से निकली, बल्कि पार्टी सीधे राजनीतिक हाशिए पर जा गिरी। बिहार की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि कांग्रेस फर्श पर आ गिरी और जनता दल की नई शक्ति ने अर्श को छू लिया। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीतकर एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन 1990 के चुनावों में कहानी पूरी तरह पलट गई। इस बार कांग्रेस महज 71 सीटों पर सिमट गई, यानी 125 सीटों का नुकसान। सिर्फ 5 सालों में ऐसा क्या बदला जिसने कांग्रेस को इस कदर धूल चटा दी? जवाब है वीपी सिंह की लहर, जिसने न केवल केंद्र में बदलाव की पटकथा लिखी, बल्कि बिहार की राजनीति को भी पूरी तरह से झकझोर दिया। 1990 में केंद्र में बनी वीपी सिंह सरकार की लहर ने बिहार में भी हवा का रुख बदल दिया। इस लहर पर सवार होकर जनता दल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जनता दल को 122 सीटें मिली और उसने भाजपा और वामपंथी दलों के सहयोग से बहुमत हासिल कर लिया। बिहार में पहली बार कांग्रेस के बिना सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव। ये वही लालू यादव थे जो पिछले सरकार में विपक्ष के नेता थे, जब पिछली बार के मुख्य सरकार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा इस बार भी विपक्ष में बैठे। लालू यादव ने जिस आत्मविश्वास और जोश के साथ सत्ता संभाली, उसने ये साफ कर दिया कि राज्य में अब एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे उनका ये राजनीतिक अध्याय जंगल राज में बदल गया, जहां उन्होंने कई तरीके के स्कैम किए, अपराध अपने चरम पर पहुंच गया और कई चीजें देखने को मिली। जनता दल की सरकार 5 साल तक बिना किसी बड़े संकट के चली और लालू यादव का करिश्मा पूरे कार्यकाल में कायम रहा। जनता दल ने न सिर्फ सीटों के लिहाज से कांग्रेस को मात दी, बल्कि वोट प्रतिशत में भी बढ़त हासिल की। हालांकि बढ़त सिर्फ प्रतिशत की थी, लेकिन इसका असर सीटों पर जबरदस्त पड़ा। जनता दल को कांग्रेस से 51 सीटें ज्यादा मिली। इससे साफ हो गया कि मतों का बिखराव किस तरह सीटों के गणित को उलट पलट सकता है। और इस बार के चुनावों में भी महागठबंधन कोई भी ढीलबाजी नहीं करना चाहती है कि अगर कांग्रेस को सीटें मिले तो उतनी ही सीटें मिले, जिससे कि पार्टी को महागठबंधन को नुकसान ना हो, और राजद को मिले तो उतनी ही मिले जिससे कि पार्टी और गठबंधन को नुकसान ना हो। लेकिन लालू यादव ने जिस तरीके से उस दौरान सत्ता में काबिज हुए थे, जिस तरीके से जंगल राज की वो धुरी जो है देखने को मिली थी, पूरे हर जगह अपराध अपने चरम पर पहुंच गया था, और इसी का परिणाम है कि राजद फिलहाल सत्ता से बाहर है, यानी कि महागठबंधन सत्ता से बाहर है, क्योंकि लोग अब उस काल युग में लौटना नहीं चाहते हैं। लोग उस जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं, उन्हें बदलाव चाहिए, और जो उनके बदलाव की बात करेगा, जो जनता के सामने ठोस एजेंडा रखेगा, अपना विजन पेश करेगा, उसी के पास जनता अब सत्ता की चाबी थमाएगी। इस तरीके से नहीं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर बात करें ये किया था वो किया था, तो आपने ही जंगल राज की जो पहचान है वो बिहार को दी थी। बिहार को लोग डर के साए में जीते थे बिहार में, लेकिन अब लोग बाहर निकलने लगे हैं, और इसी के चलते अब देखना ही होगा कि इस बार कौन सा गठबंधन झंडे गाड़। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।